Good morning to all of you. This is मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एसआई यूनिट के बारे में, आज हमारा एसआई यूनिट का पार्ट 2 है, वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ाई की थी वो की थी बेस यूनिट के बारे में। अगर आपने बेस यूनिट के बारे में नहीं जाना है अभी तक तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछला जो फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है एसआई यूनिट का पार्ट 1, वो आप देख सकते हैं बेस यूनिट जानने के लिए। और जब तक आप बेस यूनिट नहीं जान पाएंगे तो आप ड्राइव यूनिट्स नहीं समझ सकते हो। तो हम ड्राइव यूनिट्स की बात करेंगे तो ड्राइव यूनिट्स में हम क्वांटिटी और एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो क्वांटिटी जो होती है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क एंड पावर। इसके अलावा और भी क्वांटिटीज़ हैं। तो पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, जैसे हमने बेस यूनिट में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड जब हम लिखते हैं तो मीटर अपॉन सेकंड इस तरीके से लिखेंगे। अब जो इनके ऊपर जो पावर होती है वो होती है पावर 1। इसको हम मैथमेटिकली शो नहीं करते हैं, लेकिन इनके ऊपर हमेशा पावर 1 ही रहती है। तो मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे है। तो सेकंड को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर है प्लस की, ऊपर जाने के बाद ये पावर माइनस की हो जाती है। ये याद रखें कि ऊपर जाने के बाद पावर माइनस की हो जाती है। अगर नीचे माइनस की होगी तो ऊपर जाने के बाद पावर प्लस की हो जाएगी, मींस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात कर रहे हैं तो मीटर अपॉन सेकंड, तो पावर जो है ऊपर जाएगी तो मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। ये है इसकी एसआई यूनिट। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अगर बात एक्सीलरेशन की जाए तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं डेल वी से और टाइम को डेल टी से। तो डेल वी जो वेलोसिटी के जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और टाइम यहाँ पर अपॉन में फिर से चल रहा है। तो टाइम को जब हम सेकंड में, टाइम की जो यूनिट लिखेंगे सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड की पावर फिर से +1 हो जाएगी। इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो वेलोसिटी यहाँ पर पहले से मीटर पर सेकंड है, अब 1 सेकंड और ऊपर जाएगा। तो यानी कि सेकंड में 1 और -1 की पावर ऐड हो जाएगी, तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर बात फोर्स की जाए तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। जैसे हमने एक्सीलरेशन की यूनिट पढ़ी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लिखा ही जाएगा यहाँ पर। और मास ऐड होने पर मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने ऐसा यूनिट में क्या लिखा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर बात यहाँ वर्क की जाए तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट हमने पढ़ी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पर। डिस्टेंस में क्या आएगा? डिस्टेंस में आएगा मीटर। तो यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई हो रही है तो मीटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीटर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है वो है +1। अब मल्टीप्लाई 1 मीटर से और करेंगे यानी इसकी भी पावर 1। तो यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड में पावर माइनस में जाती है, यहाँ पर पावर प्लस में ही रहेगी। तो यानी कि ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीपल में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसलिए हमने क्या किया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर स्क्वायर। अब बात पावर की जाए तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो रहेगा ही रहेगा अपॉन टाइम। टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड।
अब सेकंड यहाँ पर प्लस का है, सेकंड की पावर +1, अब +1 फिर ऊपर जाएगी तो यानी कि -1, पहले से -2 है, अब -1 और ऐड होगा तो -2 और -1 -3, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ साइकिल पर टाइम। तो टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, सेकंड फिर से प्लस में हो जाएगी 1, तो +1 को फिर ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सेकंड की पावर -1। तो हमने क्या लिखा ऐसा यूनिट में, सेकंड की पावर -1। इसी तरीके से अगर बात प्रेशर की जाए तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, इसका अगर हम ऐसा यूनिट फाइंड करें तो मीटर की पावर -1, किलोग्राम सेकंड की पावर -2, ये होती है प्रेशर की। अब एरिया की बात की जाए तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी मीटर, मीटर स्क्वायर। एनर्जी की बात की जाए तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसकी क्या होती है न्यूटन मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, इसी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो वोल्टेज इक्वल्स टू E/Q। तो इसकी जो ऐसा यूनिट हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। ये रहा पूरा SI यूनिट। SI यूनिट हमने कवर कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो कवर करने जा रहे हैं वो है स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो, अगर कोई और डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने कलीग के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज पहुंच जाए।